चैप्टर का नाम ये हो गया। ये हमें क्या सिखाता है, कैसा होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जियो का मतलब होता है मैम अर्थ एंड मेट्री का मतलब होता है क्या बेटा, न्यू सिलेबस, न्यू एनसीईआरटी और न्यू वन शॉट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स नोवा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर हम कह सकते हैं गणित मंजरी के हिसाब से इसका नाम हो गया है द ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा आइए इस पूरे ब्यूटीफुल से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं अपने पूरे 4 मार्क्स। आइए शुरू करते हैं। बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया है कि इस चैप्टर का नाम ये हो गया है, आपको ध्यान से अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है जो आपके पास सीपीएसई ने न्यू सिलेबस प्रोवाइड किया है, कितनी यूनिट्स हैं, कौन कौन से न्यू चैप्टर इंक्लूड हुए हैं, कितने मार्क्स के हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। हमें इस लेक्चर में इस टाइम पे क्या फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ध्यान रखना है कि हमें इन 4 पॉइंट को पूरे लेक्चर में आपको कंप्लीट सीखना है। ध्यान रखना, ये टोटल हमें बेटा पूरे 4 मार्क्स देकर जाएंगे और ये पूरे 4 मार्क्स हमें चाहिए। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना आगे हम क्या समझेंगे कि फर्स्टली कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये हमें क्या सिखाता है, कैसा होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा सबसे पहले हमारी जो हेडिंग डाली हुई है वो है इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले जो ज्योमेट्री है, हमारा जो मैथ्स का ब्रांच है ज्योमेट्री, उसी की एक छोटी सी ब्रांच है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है मैम, ज्योमेट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जियो एंड सेकंड मेट्री। जियो का मतलब होता है मैम अर्थ एंड मेट्री का मतलब होता है क्या बेटा, मेजरमेंट, जिसमें हम अर्थ को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। वो ही क्या होता है हमारा बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, आइए देखते हैं बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि ये किसकी ब्रांच है, ये ज्योमेट्री की ही ब्रांच है, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स की जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है, जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसको डिफाइन करते हैं। और बेटा हमारे पास पूरा टोटल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम समझेंगे कि मैम कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, एंड देन कोऑर्डिनेट्स प्लेन मीनिंग क्या होता है। तो बेटा देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन हमें यही बता रही है कि ये जो हमारे पास ब्रांच है ये ज्योमेट्री की ब्रांच है। ओके, हम इसमें पॉइंट्स की क्या दिखाते हैं, पोजीशन को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स हमें बताते हैं एक सेट ऑफ वैल्यूज को। सेट ऑफ वैल्यूज क्या होता है मैम, बेटा अगर आपके पास कोई पॉइंट है और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन दिखाओगे तो उसमें आप 2 पॉइंट्स को मेजर आउट करते हो जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ऐसे 2 ऑब्जेक्ट जिसमें हम पोजीशन को फिक्स करते हैं कि ये फर्स्ट पे ए रहेगा और सेकंड पे क्या रहता है बेटा बी, उसको हम क्या कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ओके, और हम उसको कहाँ पर दिखाते हैं, कहाँ पे डिनोट करते हैं, हम उसको दिखाते हैं प्लेन पर। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास पॉइंट है कोऑर्डिनेट मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन का मीनिंग क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम इसको देखेंगे 2D प्लेन में, इसको देखेंगे हम 2D प्लेन में। और बेटा जहां पर आपके पास 2 लाइंस होंगी, एक तो होगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी होगी आपके पास वर्टिकल लाइन। जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है वहां पर आपका जनरेट होता है ओरिजिन। ओके, आपको समझ आया किस प्लेन में पढ़ रहे हैं हम बेटा, ये 2D प्लेन में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि हम जो कोऑर्डिनेट है, जो ज्योमेट्री की ब्रांच है एक, उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, देन उसका प्लेन का मीनिंग क्या है। आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे का हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम। बेटा ध्यान से सुने, अगर हम बात करें एक पूरे पोर्शन की, मान लीजिए इस पूरे ब्लैक पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, मैंने एक बाउंड्री आपके लिए डिसाइड करी, तो जो अंदर वाला प्लेन होगा, मतलब अंदर वाला जो सरफेस है उसको हम, मैंने पहला वर्ड क्या बोला प्लेन, मतलब जो अंदर वाला सरफेस है इसका उसको हम बोल रहे हैं क्या, प्लेन बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे हम उसको, प्लेन। ओके, ये प्लेन कब हमारा कार्टेशियन प्लेन बनेगा, इजी सा आंसर है बेटा कि अगर हम इस प्लेन पर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यही एक सिंपल सा सरफेस, एक सिंपल सा प्लेन हमारे पास क्या बन जाएगा,
तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास कार्टेशियन प्लेन। क्या बन जाएगा? कार्टेशियन प्लेन। सिंपल सा आंसर है। प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में क्या डिफरेंस है? जो हमारा सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, उस पर कोई भी लाइंस नहीं ड्रॉ होती है ना। और हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है मतलब उसका 2D सरफेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिसाइड करते हैं, एक तो एक्स एक्सिस की फॉर्म में और एक वाई एक्सिस की फॉर्म में। तो ध्यान रखना, जहां पर ये दोनों लाइन आपस में मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम में हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट लिया है क्या? नंबर लाइन। आप जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है? मैम नंबर लाइन पर ना जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है बिल्कुल वहां पर 0 रहता है, जिसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है? फिक्स्ड रहती है। ओके बेटा, इस साइड हमारे पास कैसे नंबर रहेंगे? ऑल आर नेगेटिव्स। और इस साइड हमारे पास कैसे नंबर रहेंगे? ऑल आर पॉजिटिव। तो मतलब बेटा नंबर लाइन पर कौन से नंबर शो हो रहे हैं, बिलोंग किसको कर रहे हैं? तो आप कहेंगे मैम वो नंबर्स इंटीजर को भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंटीजर ना हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 में। ओके, तो ध्यान से देखना, हमारे पास इसी सेंटर को, इसको बोलेंगे जहां पे हमारा ये पॉइंट ये भी कहलाता है कि इसको हम फिक्स पॉइंट कहते हैं, ये हमारा ओरिजिन भी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ओके, ध्यान रखना, हमारे पास इधर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और इधर सारे के सारे हमारे पास कैसे रहते हैं? नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो इसको हम बोलेंगे नंबर लाइन। अगर यही नंबर लाइन हमें 2 टाइप्स में मिले, मैम 2 टाइप्स कौन सा? विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल। अगर यही 2 नंबर लाइन हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में मिलती हैं तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? उसी फॉर्म को बेटा हम आगे देख रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं। बेटा इसको बोलते हैं हम ग्राफ। क्या बोलेंगे इसको? ग्रीन ग्राफ। ये क्या होता है मैम? ये हमें प्रेजेंट करेगा कि किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी। एग्जैक्ट मतलब अब हम अगर अपनी जर्नल लाइफ से एग्जाम्पल लें, आप ओला, उबर, ये आप देख रहे हैं ना कि इन जर्नल फॉर्म चल रहा है, आप क्या करते हैं? अपनी लोकेशन को शेयर कर देते हैं इनके पास। अब ये बताइए कि इनको क्या नॉर्मली आपका पूरा टोटल एड्रेस पता रहता है? तो नहीं बेटा, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स यूज होते हैं जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज कर रहे हैं। किसमें? अब अगर हमारे पास गूगल मैप्स होता है तो गूगल मैप्स में भी सबसे जो मैथमेटिकल टर्म यूज हो रहा है वहां पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, वो हमें हेल्प करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं क्या? ग्रीन ग्राफ। आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ग्रीन ग्राफ, लेकर बैठना, ठीक है बेटा। इसमें देखो, अब ये जो हमारे पास, इसको कलर चेंज करती हूँ मैं, देखो बेटा ध्यान रखना, अगर हम इस पूरे एक्सिस को देखते हैं तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है? एक्स एक्सिस। ओके बेटा, एक्स का ही अपोजिट हम क्या ले रहे हैं? एक्स डैश एक्सिस। क्यों लिया है हमने एक्स और एक्स डैश? तो अभी बताया था जस्ट मैंने कि इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे और इधर सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ओके, ये एक नंबर लाइन हो गई जो कि किस फॉर्म में है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल में। ओके, अब दूसरी देखिए बेटा, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस और इसको बोलेंगे हम वाई डैश एक्सिस। अब बेटा अगर हम इसी को ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर्स को प्रोवाइड कराते हैं कि यानी ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है, और जैसे हम ओरिजिन से नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें कैसे नंबर मिलेंगे बेटा? बिल्कुल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये कौन सी है? विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन, विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन। अब ध्यान से देखना बेटा, इस एक्सिस का नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। क्या नाम है इसका? एब्सिसा। यानी एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट्स। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैम आपने बताया था कि जहां पर भी ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को बोलेंगे बेटा हम ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। बेटा इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? 0,0। मतलब ये ऐसा एरिया होगा हमारा, ये एक ऐसा जोन होगा जहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू भी क्या होगी? 0। आई होप ये पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर है। ये ग्रीन ग्राफ आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, चलो बेटा देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। आपके पास कार्टेशियन सिस्टम में ही पार्ट्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन होगा। कार्टेशियन प्लेन हमारे पास क्या क्या हमें प्रोवाइड कराता है? कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है? तो फर्स्टली एक्सिस होंगे उसमें, ठीक है मैम।
सेकेंडली हमारे पास ओरिजिन होगा, ओके मैम। थर्डली हमारे पास क्या होगा, उसमें क्वाड्रेंट्स होंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, एक्सेस क्या होते हैं, आपने कहा कि मैम अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है तो उसमें आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब यह है कि ये तब बनेगा कि उस ग्राफ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। बिल्कुल सही बेटा। अगर हम वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं दैट मींस वो लाइन कैसी होगी, बिल्कुल वर्टिकल। तो बेटा यहाँ पर देखो, द टू लाइन्स दैट इंटरसेक्ट फ्रॉम द कार्टेशियन प्लेन, जहां पर दो लाइन आपस में आपको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सिस कहेंगे। देखो ध्यान से, the horizontal line is called the x axis and the vertical line, और वो क्या होगी, वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। तो हम कहेंगे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो भी किसको शो करेगी बेटा, वाई एक्सिस को। ध्यान रखना वो परपेंडिकुलर लाइन है किसके ऊपर, तो ध्यान रखना वो है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, ओरिजिन, मैंने क्या बताया, जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वहीं पर क्या क्रिएट होता है हमारा, ओरिजिन। the points where the two perpendicular axes x and y meets is known as the origin। जहां पर x और y आपस में मीट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा क्वाड्रेंट्स। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं हमारे। अभी तो अब कुछ फॉर्म्स ना नई हो गई हैं हमारी 9th में, क्योंकि अब ना बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं अभी जो बिल्कुल इस पे ही डिपेंड करते हैं और करते रहेंगे। बेटा देखो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए आपको मैंने क्या बताया था, एक हमारे पास सरफेस होता है, ठीक है। अगर उसी सरफेस पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर रहे थे तो वो हमें कार्टेशियन प्लेन मिल रहा था, ठीक है मैम। अगर हम उस कार्टेशियन प्लेन को ही देखें तो वो कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलेंगे, पूरे को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। अगर हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट्स को देख लेते हैं क्या होता है कि वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, जहां एक्स और वाई आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या अपने आप को क्या करते हैं, इट्स डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन। उस कार्टेशियन प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड करेंगे, मैंने भी बताया ना 4 रीजन में डिवाइड करेंगे। दीज आर नोन एज द क्वाड्रेंट्स। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स। ओके, और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछ ले क्या हम क्वाड्रेंट्स को कब तक कहां तक बढ़ा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल छोटा सा, क्या होगा कि मैम हम उन क्वाड्रेंट्स को इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उन पूरे 4 क्वाड्रेंट्स को हम इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना। ओके, तो एक्सटेंड टू इनफाइनाइटली, कहां तक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइटली टर्म में बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, ऐसा क्यों, आपका सिंपल सा आंसर, अगर कोई पूछ ले ऐसा क्यों हो सकता है, इनफाइनाइटली टर्म्स में क्यों बढ़ा सकते हैं, हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं, रट्टा नहीं मार रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्योंकि हमारी जो नंबर लाइन होती है वो भी लाइन भी क्या करती है, अपने आप को इनफाइनाइटली टर्म्स में क्या करती है, बढ़ाती रहती है, अपने आप को टर्मिनेट्स करती रहती है, बढ़ाती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। तो इसलिए ही हमारे क्वाड्रेंट्स भी क्या करते हैं, इनफाइनाइटली टर्म में क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। आई होप आपको ये 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, 3 मेजर पार्ट कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा, आंख मीच करके बता सकते हैं कि एक्सिस, सेकंड क्या होगा हमारा, ओरिजिन, एंड थर्ड होगा हमारा क्वाड्रेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे का हमारे पास टॉपिक क्या होगा, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने बताया क्वाड्रेंट्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ग्राफ से हो सकता है, एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको, या फिर डेफिनेशन हो सकता है, या आपके पास मीनिंग होगा। इन चारों चीजों को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है। अब ध्यान से देखना इस फिगर को, हम कुछ एक डार्क कलर लेते हैं, हम लेते हैं एक थोड़ा सा येलो लेते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि पूरा ये ग्राफ जो आपके पास है ये कार्टेशियन ग्राफ है, पर इसी कार्टेशियन ग्राफ को जब हम देखते हैं तो ये 4 रीजन में डिवाइडेड है, फर्स्ट, ओके, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ। ओके, ध्यान रखना ये हमेशा कौन से उसको शो करेगा, तो आप कहेंगे मैम पॉजिटिव। ये हमेशा ऊपर की साइड है, ये भी पॉजिटिव। ये वाला एक्सिस किस में रहेगा, नेगेटिव, और नीचे वाला भी किस में रहता है बेटा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 कुछ भी पॉइंट्स आएंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे, मतलब पॉइंट्स का मतलब है जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा किसी भी कोऑर्डिनेट्स का, वो हमेशा कैसे होंगे बेटा, प्लस प्लस। ओके, सेकंड में होगा माइनस प्लस, थर्ड में होगा माइनस माइनस, एंड फोर्थ में होगा प्लस माइनस। ठीक है, ओके मैम ये बिल्कुल समझ में आ गया हमें। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब बेटा आपके दिमाग में आया होगा मैम ये पॉजिटिव जो हो रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो पूरा पॉजिटिव हो गया, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि वहां पर पॉजिटिव तब होगा जब हमारे एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 0 से बड़ी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। क्या है वो पॉइंट बेटा, ध्यान से देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा पॉजिटिव तब होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास x और y क्या होंगे, ग्रेटर देन 0। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव पॉजिटिव तब होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तब होगा कि जब x की वैल्यू तो 0 से छोटी होगी पर y की वैल्यू क्या है, बड़ी होगी। तो इसलिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पड़ा, दोनों ही मैम नेगेटिव हो गए। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू भी 0 से छोटी हो गई और y की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 से छोटी। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला क्या है, नेगेटिव। एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, मतलब फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब x क्या है, बड़ा है 0 से और y क्या है, छोटा है 0 से। समझ आ गया, क्लियर हो गया? तो आप बिल्कुल मुझे यहाँ पे बताएं, जरूर यहाँ देखें, बिल्कुल यहाँ फोकस करें बेटा, ध्यान से देखो, आंसर्स बताएं जल्दी जल्दी। बेटा आप एक बात बताओ, मैंने बोला आपसे 2,3, एक ऑर्डर्ड पेयर बोला 2,3, मैम ये तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो किस में आएंगे मैम, फर्स्ट में। ओके, मैंने आपसे बोला कि अगर हमारे पास -2,4 होता है, मैम पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव, तो बेटा कौन से उसमें आएंगे, 2,-2,4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके बेटा, अगर मैंने बोला -3,-3, दैट मीन्स मैम ये तो दोनों ही नेगेटिव है, मतलब इसमें x की वैल्यू भी 0 से छोटी है और y की वैल्यू भी 0 से छोटी है, तो बेटा कौन से उसमें आएंगे, ये आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके ठीक है, मैंने यहीं पर आपसे बोला कि 3,-2, 3,-2 का मतलब मैम फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव और सेकंड टर्म नेगेटिव, तो मैम एक ही तो बच गया है, माइनस का 3, प्लस का 3, माइनस का 2, दैट मीन्स आपका कौन सा पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। समझ आ गया आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा? ये ना अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन अभी भी आएंगे, सिलेबस जो हमारा चेंज हुआ है वो चैप्टर्स में इंक्रीमेंट हुआ है, हमारा जो मेथड रहेगा ये रहेगा और प्लस एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। ध्यान रखना, प्लस एप्लीकेशन बेस्ड जो था वो है, प्लस एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके बेटा, ध्यान रखना, इस पूरे ग्राफ को आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान रखो, आगे क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, ध्यान से देखो, अभी आप चुटकियों में कर लोगे मैम, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो प्लॉट द पॉइंट, ये प्लॉट करना है आपको, ये जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है ना -3,2, ये प्लॉट करना है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो कहां पर आएगी, एक्स एक्सिस पर, सेकंड टर्म वाई एक्सिस पर। तो आप मुझे जल्दी से बताएं कहां पर आएगा ये पॉइंट। मैम अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव तो मैम एक्स एक्सिस पे यहाँ पर आएगा, अगर 2 पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस पर यहाँ पर आएगा। तो मैम इसकी जो रियल लोकेशन हो जाएगी वो तो ये पॉइंट हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो -3,2। ओके मैम, इसको हम विदाउट किसी प्लॉटिंग के भी बता सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अभी तो बताया, पहला टर्म नेगेटिव दूसरा टर्म पॉजिटिव, यानी x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ आया? आंसर आप कितने टाइप से दे सकते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं ना तो आंसर्स के वेज चेंज हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से आप आंसर देना स्टार्ट करते हो, और यही हमें इस चैनल से सीखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा,
आगे क्या गिवन है बेटा, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट करें कंप्यूटर जी। बेटा देखो, अब इसमें ना, अभी हमने एक पार्ट सॉल्व करा था, अभी हमारे पास टोटली 3 पार्ट है। उसमें बोला है कि राइट द क्वाड्रेंट्स, सिर्फ क्वाड्रेंट्स दिखाने, प्लॉट नहीं करना। तो प्लॉटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ क्वाड्रेंट दिखाएंगे। तो जल्दी से बताएं बेटा, पहला नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, -2 -4, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? मैम थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। -2, -4। ओके, 1, -4, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, कौन सा वाला आएगा? मैम फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा वाला? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, डन। फिर बेटा थर्ड वाला पार्ट क्या है? पहला नेगेटिव है, दूसरा टर्म क्या है? पॉजिटिव। तो बेटा अगर पहला नेगेटिव है तो आ जाएगा आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट -3, 2। क्लियर हो गया? ओके, समझ आ गया ना आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास वो देखते हैं। हाँ, सो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। अभी हमने इस लेक्चर का जो फर्स्ट हाफ था उसमें वो टर्म्स को समझा जो हम ऑलरेडी अब तक पढ़ते आ रहे थे। हमने भी पढ़ी है, हमसे जो छोटे हैं उन्होंने भी पढ़ी है, हमसे जो बड़े हैं उन्होंने भी पढ़ा है। पर अब जो हम ये टर्म यूज कर रहे हैं, ये हम टर्म यूज करते थे बेटा क्लास 10th में। ठीक है, अब वो सारी एप्लीकेशन आ चुकी है हमारे इस न्यू सिलेबस में। तो हम स्टार्ट करें कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से देखें, 3 फॉर्मूलाज आए हैं, बहुत अच्छे फॉर्मूलाज हैं, नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 4 मार्क्स चाहिए ना? देखो बेटा, इस फॉर्मूला में क्या करना है, आपको कोई भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे। वो ए हो सकता है, वो बी हो सकता है, वो पी हो सकता है, वो क्यू हो सकता है, वो एम हो सकता है, वो एन हो सकता है। कोई भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे, उन दोनों के बीच को, उन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट सपोज आपके पास एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, उसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है कितना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ पे देखो, चीजें हमें ग्राफ पर प्रेजेंट है। बेटा ये कौन सा एक्सिस है? तो आप कहेंगे मैम एक्स है। ये कौन सा एक्सिस है? आप कहेंगे मैम वाई है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास? ओरिजिन। ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज आपको अभी बताई है। ठीक है, अब आपके पास एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट कौन सा है? पी। अब जो पी पॉइंट है उसमें भी पॉइंट हमारे पास एक कोऑर्डिनेट, हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू x1 और सेकंड वैल्यू क्या है? y1। ऐसे दूसरा कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर एक हमारा q पॉइंट है, उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक x2 और एक y2। p और q के बीच का कितना डिस्टेंस है वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा बेटा हमें इस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला याद रखना है आपको, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए आपके पास p की वैल्यू है 1,2 और q की वैल्यू है बेटा 4,6। तो ये जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आया है उसमें फर्स्ट टर्म मानोगे आप x1 और सेकंड टर्म मानोगे y1, इसमें फर्स्ट टर्म मानोगे x2 और सेकंड टर्म मानोगे इसमें y2। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो क्या करोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर क्या होगा, आप लगाओगे पी क्यू का डिस्टेंस। ओके मैम, तो बेटा फॉर्मूला क्या है कि x2 में से x1 को माइनस करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो बेटा पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू पुट डाउन करें, x2 की वैल्यू कितनी है? 4, x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 6 और y1 की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा? देखो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ओके मैम, प्लस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे मैम 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है मैम? 16 और 16 प्लस 9 कितना होता है बेटा आपका टोटल? 25। और 25 किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे मैम 5। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो आप कहेंगे मैम 5 यूनिट्स। कितना है बेटा? 5 यूनिट्स। ओके, समझ आ गया आपको कैसे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है?
ओके, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास जिसको बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखेंगे इस ग्राफ को, ध्यान से देखो, वही से फिर से वही सेम चीजें, एक्स एक्सिस क्या है बेटा, ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस, ओके मैम। ये क्या है बेटा वाई एक्सिस, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन को, ओके बेटा, ये तो आपको क्लियर है, जिसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0,0। ठीक है, यहाँ पर एक पी पॉइंट मिला है जिससे हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिला है x1 और y1 का। ठीक है, इस पॉइंट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट और है जिसको हमने बोला है क्या, q, और जिसमें भी एक ऑर्डर्ड पेयर मिला है जिसमें बोला है बेटा x2 और y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस में एक पॉइंट और है जिसको हमने नाम दिया है बेटा m। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट p q, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट और आ गया, क्या बोला हमने उसको m। m प्रेजेंट कर रहा है मिड पॉइंट को। ठीक है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, मिड पॉइंट को। कैसे, क्या होगा उसका फॉर्मूला, देखो m ओवर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मान लीजिए बेटा आपके पास एक p पॉइंट है जिसमें आपको दिया हुआ है 2,3, एक आपके पास q पॉइंट है जिसमें दिया हुआ है 6,7। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो m ओवर कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया, x1 y1 x2 y2। तो ध्यान रखना मिड पॉइंट फॉर्मूला में x1 प्लस x2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 बाय कितना हो जाएगा 2, और बेटा y1 प्लस y2 हो जाएगा तो 3 प्लस 7 बाय कितना हो जाएगा बेटा 2। ओके, तो m ओवर कितना हो जाएगा बेटा 8/2। ओके मैम, एंड 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10/2। बेटा अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा किस हिसाब से क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 4,5। तो मतलब हमारे पास इस मिड पॉइंट यानी m की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे मैम इसकी वैल्यू आ रही है 4,5। समझ आ गया कैसे फाइंड करना है, इनहेंस करेंगे इस टॉपिक को, पर ध्यान रखो कुछ स्लो या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल से अपने माइंड में ये फॉर्मूला सेट करो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है या नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्या प्रेजेंट कर रहा है सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ। ओके, अभी हमने क्या बोला कि एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, इन दोनों के बीच में अभी क्या था, M पॉइंट था। अब हमने लिया है R पॉइंट। अब वो जो R पॉइंट है वो कितना तो P से दूर है और कितना हमारा Q से दूर है, वही रेशो कि वो कितना तो Q के पास रखा हुआ है और कितना हमारा P के पास, वही रेशो हमारा क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला को हम देखेंगे। इसमें सेक्शन फॉर्मूला मतलब हमें एक क्या मिला हुआ है, एक्स एक्सिस, एक मिला हुआ है वाई एक्सिस, एक मिला हुआ है हमारे पास क्या, ओरिजिन, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0,0। एक पॉइंट हमारे पास P है जो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है x1 y1 का, दूसरा पॉइंट हमारा Q है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है x2 y2 का। अब इन्हीं के बीच में एक पॉइंट रखा हुआ है R, जो R डिफाइन कर रहा है कि P से R m डिस्टेंस पे है और R से Q कितने डिस्टेंस पे है n। तो मतलब ये किसको डिफाइन कर रहा है, m रेशो n को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ओके, ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सपोज आपके पास P पॉइंट है जिसमें पॉइंट है 1,2 एंड आपके पास Q पॉइंट है बेटा 7,8। ठीक है, ध्यान रखना जो R है ना वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, P और Q को, मतलब वो बांट रहा है P और Q को डिवाइड कर रहा है R पॉइंट। ठीक है, तो वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो भी आपको गिवन है। क्या रेशो है वो रेशो गिवन है बेटा 2:3। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2:3। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें R पॉइंट निकालना है कि R पॉइंट कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी से बेटा। ध्यान रखना ये वैल्यू किसकी है m की और ये वैल्यू किसकी है n की, और ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला में पुट डाउन कीजिए बेटा, m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 7, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू कितना हो जाएगा 1, ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3। क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहीं पर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, m की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 8, ठीक है, प्लस फिर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 3 एंड बेटा हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी है 2, ओके 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस 3। जल्दी से सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 14 प्लस 3 अपॉन में 5 कोमा कितना हो जाएगा 16 प्लस हमारा 6 अपॉन में आ जाएगा 5, ओके। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 17 अपॉन 5 कॉमा कितना हो जाएगा बेटा 22 अपॉन 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, r का पॉइंट आ गया। तो मतलब ये जो r है ना, तो r की वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी, r का पॉइंट है 17 अपॉन 5 कॉमा 22 अपॉन 5। क्लियर हो गया, समझ आया कैसे करना है। ये कॉन्सेप्ट इतना इजी, ये मत सोचिए कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए कराया गया है कि ये फॉर्मूला आपके यहाँ फिट हो सके, ठीक है। हम इस पे बेस्ड ऑन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। नाउ बेटा हमने हर एक वो कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने उस हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा जो हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे जो न्यू फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस हुए हमारे एनसीईआरटी में वो हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बेटा इन क्वेश्चंस में हम वो फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच आर द डिस्टेंसेस 10 यूनिट्स एंड द पॉइंट ऑफ 8 -8,4। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बेटा आपको d गिवन है यहाँ पर कितना यूनिट्स 10 यूनिट्स, ओके मैम, ठीक है। आपको एक पॉइंट गिवन है a पॉइंट जिसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 8,4, ओके। आपको सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट यहाँ पर है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ध्यान रखना अगर आप वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट निकालेंगे तो वहां पर x हमेशा कितना होगा 0। तो बेटा एक पॉइंट है आपके पास p पॉइंट लेट कर लीजिए, तो वो पॉइंट है आपके पास 0, y, ओके। यहाँ पर आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस का 8, ओके। y1 की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर x2 की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास खुद ही y, ओके। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था अभी हमने, वो बताया था मैम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। क्लियर हो गया। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू पुट डाउन कर दीजिए बेटा। तो d कितना गिवन है 10 यूनिट्स गिवन है इक्वल्स टू अंडर रूट, बेटा x2 की वैल्यू कितनी है तो 0 गिवन है, ओके, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 8, ओके, का होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 की वैल्यू कितनी गिवन है y माइनस कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ओके। बेटा ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके। क्या कर दो बेटा इस रूट को हटाने के लिए कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट यानी 64 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यू नो दैट 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे मैम 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 64 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इस जो 64 को इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा ये, तो मैम ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना बचेगा इधर, इतना बचेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके। समझ आ गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा बताइए कितना बचेगा 100 माइनस 64 बचेगा आपका 36 इक्वल्स टू y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके। ये स्क्वायर अगर इधर ट्रांसफर होगा तो आप कहेंगे मैम ये तो रूट में चेंज हो जाएगा इक्वल्स टू इधर बचेगा y माइनस 4, ओके। ये किसका स्क्वायर है रूट, आप बोलेंगे किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो आप कहेंगे मैम 6, तो बेटा 6 किस में आ जाएगा प्लस माइनस में इक्वल्स टू y माइनस 4। तो ध्यान रखना अब इसके दो दो केसेस बनेंगे, एक बार तो हम लेंगे y माइनस 4 इज इक्वल्स टू
प्लस का 6, ओके ठीक है। एक केस बनेगा y माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 6, केस 1 एंड केस 2। तो बेटा फर्स्ट केस से आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, तो मैम फर्स्ट केस से हमारे पास वैल्यू आएगी, क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4। तो बेटा y इज इक्वल्स टू आ गई है आपके पास 10 वैल्यू, ओके। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस का 4 है, उधर भी माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 और माइनस का 4 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस का 4। तो y इज इक्वल्स टू किसका हो जाएगा, माइनस का 2, ओके। तो आपके पास कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए। आपने p पॉइंट क्या कंसिडर करा था, कि मैम p पॉइंट कंसिडर करा था 0, तो एक पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 10, और एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा बेटा P1 एंड P2, 2 पॉइंट आ जाएंगे ना, तो एक आ जाएगा 0, माइनस का 2। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्टेप टू स्टेप करना है, ध्यान रखना। सारे पॉइंट्स को लिखा, फॉर्मूला लगाया, देन प्रेजेंटेशन गिवन, ओके, एंड लास्ट आपका क्या आया, आंसर। समझ आ गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, हमें मार्क्स चाहिए, ओके। नाउ बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट गिवन है आपको, तो ये ए हो गया, ये एक बी हो गया। मैम लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिस पॉइंट को हमने कंसिडर करा है कि सी, ओके। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स है ए और बी, उस पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है सी। तो बेटा इसमें एक ही वैल्यू के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे मैम माइनस का 3, 10, एंड बी के कौन से पॉइंट है, तो 6, माइनस का 8। सी के क्या पॉइंट है बेटा, माइनस, 6। तो ध्यान रखना x1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 10, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एंड y2 की वैल्यू हो जाएगी -8। यहाँ पर ये जो वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है ये x की वैल्यू को प्रेजेंट करेगा -1 एंड y की वैल्यू प्रेजेंट करेगा 6, ठीक है। अब हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, लाइन सेगमेंट आपको मिला है ए से बी में, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट सी। अब ये जो सी पॉइंट है मतलब ए सी एंड ए बी, इन दोनों के बीच का रेशो क्या है, ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो वी नीड टू फाइंड, यहाँ पे लिखेंगे आप, वी नीड टू फाइंड रेशो, ओके। अब रेशो फाइंड करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपके पास रेशो नहीं गिवन है तो लेट कर लीजिए रेशो क्या गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे, k रेशो 1, मतलब ये लाइन सेगमेंट k रेशो 1 में डिवाइड है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपको पता है कि हम यहाँ अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखो सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, तो मैम सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके इक्वल रहता है, तो आप कहेंगे मैम ये तो x के इक्वल रहता है, ओके। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो मैम यहाँ पर तो हमारे पास x की वैल्यू है -1, तो -1 इज इक्वल्स टू, ओके। m1 की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर, तो m1 मान लेंगे आप k को m1 और m2 मान लेंगे आप 1 को। तो k की मतलब m1 की वैल्यू कितनी है k, तो k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 6 इंटू 6 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू और x1 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा -3, कितना गिवन है -3, ओके। और m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे मैम k प्लस 1। क्लियर हो गया, फॉर्मूला पुट डाउन कर लिया। बेटा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर जो फंक्शन आपके पास -1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6k प्लस -3, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 अपॉन आ जाएगा k प्लस 1। यहाँ पर जो k प्लस 1 है ये है किसमें, डिवाइड में, ये इधर चला जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, तो -1 इंटू k प्लस 1,
कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6k माइनस 3। बेटा कितना हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का k माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 6k माइनस का 3। आई होप आपको ये सारी टर्म समझ में आ रही है कैसे कैसे कर रहे हैं हम। ओके बेटा देखो, अब यहाँ पर आ गया माइनस का k माइनस का 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 6k माइनस का 3। अब जो k टर्म्स है ना, जो सेम सेम टर्म है उनको साथ में रख लीजिए, तो माइनस का k इधर आके हो जाएगा माइनस का 6k इज इक्वल्स टू माइनस का 3, इधर -1 जाके हो जाएगा बेटा प्लस का 1। तो माइनस का k और माइनस का 6k कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 7k इज इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। यहां से वैल्यू आपके पास k की कितनी आ रही है, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल तो k इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। बेटा k की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखना, k हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, यानी m1 की वैल्यू आई है आपके पास, तो मतलब यहाँ पर आपके पास जो m1 आया है वो आया है 2 अपॉन 7। पर मैम m2 कितना आया है, तो बेटा m2 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो रखो k रेशो 1, k की वैल्यू कितनी आई है 2 अपॉन 7, तो मैम m2 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप कहेंगे मैम m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। ओके ध्यान रखना। अब ये रेशो ना किस में फॉर्म में आया, रेशनल फॉर्म में आया है, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप लिख लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, और 2 रेशो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा किससे 7 से, तो कितना आ जाएगा 2 रेशो 7। ओके तो आपके पास जो टोटल रेशो आया है उस पूरे लाइन सेगमेंट को, तो आप डिपेंड कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि मैम जो k रेशो 1 आया है वो आया है 2 रेशो 7। कितना आया है 2 रेशो 7। ओके ये बेटा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या करना था। दो पॉइंट्स मिले हुए थे, एक लाइन सेगमेंट था जिसके 2 एंड पॉइंट्स थे A और B, उस दोनों पॉइंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा था हमारा C पॉइंट। किस रेशो में डिवाइड कर रहा था, हमने रेशो कंसिडर करा k रेशो 1, फिर उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, उसको यहाँ पर प्रेजेंट करा, पुट करा और देन सॉल्व करा, तो k की वैल्यू आ गई, तो m1 की वैल्यू आ गई 2/7 एंड m2 की वैल्यू आ गई 1। k किस फॉर्म में था हमारे पास, रेशनल फॉर्म में, उसको किस फॉर्म में बनाया, रियल फॉर्म में बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करी, तो 7 इंटू 7 और 1 इंटू 7 यानी 2 रेशो 7। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा इसमें बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ध्यान रखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी इफ द पॉइंट ऑफ a, अगर a पॉइंट आपको कितना गिवन है 2,3, ठीक है, और b पॉइंट कितना गिवन है 4,k एंड c पॉइंट आपको गिवन है 6, -3। बोला है कि आर कोलिनियर, क्या है ये कोलिनियर पॉइंट। पहले कोलिनियर का मतलब समझो क्या होता है, अगर एक लाइन पर मोर देन 2 पॉइंट्स हैं, मतलब a b और c, वो क्या हो जाएगा आर कोलिनियर, क्या हो जाएगा वो कोलिनियर। ठीक है अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो ट्राइंगल की जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होना चाहिए 0। तो दैट मीन्स आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो बेटा कितना कर दीजिए आप इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 0। ठीक है तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखो। ओके बेटा देखो हाफ ऑफ कितना हो जाएगा मैम x1 ओवर कितना हो जाएगा y2 माइनस y3, ओके, प्लस x2 ओवर y3 माइनस y1 प्लस x3 ओवर बेटा कितना हो जाएगा y1 माइनस y2, ओके, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 0। ठीक है बेटा देखो 1/2 है ना इधर, उसको उधर ले जाओ, किस में हो जाएगा 0 में, तो बचेगा x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x1 की वैल्यू है बेटा 2, यहाँ पे x1 की वैल्यू नोट कर लीजिए पहले, x1 इज इक्वल्स टू है यहाँ 2, ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे मैम 3 है, ओके। आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू है आपके पास 4 और y2 की वैल्यू है आपके पास k, कितनी वैल्यू है k, ठीक है। x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 एंड
y3 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, -3। ओके, इन वैल्यूज को नोट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/2। ओके, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू है k, माइनस y3 की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4, ब्रैकेट y3 की वैल्यू कितनी है -3, ओके, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा -3। ओके, समझ आ गया आपको, क्लियर है ना, ठीक है बेटा। अब देखो प्लस x3 की वैल्यू कितनी है बेटा, x3 की वैल्यू बेटा आपके पास 6, x3 की वैल्यू 6 हो गई। y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y1 की वैल्यू है 3, ओके, माइनस y2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास k। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सारी वैल्यूज हमने सही रखी है कि नहीं। देखो x1 की वैल्यू आपके पास 2, ओके, y2 की वैल्यू आपके पास k, प्लस y3 की वैल्यू आपके पास -3, तो प्लस हो गया, प्लस x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, x2 की वैल्यू है बेटा आपके पास 4, ठीक है 4 रखा हुआ है। y3 की वैल्यू कितनी है बेटा -3 रख दीजिए, और y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, प्लस 6 किसकी वैल्यू है ये, x3 की वैल्यू है आपके पास 6, फिर y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 माइनस, और y2 की वैल्यू आपके पास k, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़े, यस मैम आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व करो, इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा, भाई अपोन में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, 0 में ना, तो ये हो जाएगा बेटा 2k प्लस 3 प्लस 4 माइनस का 6 प्लस 6 3 माइनस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2k प्लस 6, ठीक है, प्लस माइनस का कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 24, प्लस कितना हो जाएगा 18, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 6k इज इक्वल्स टू 0। ओके, k वाले टर्म्स को एक साथ करो, 2k माइनस का 6k प्लस का 6 माइनस का 24 प्लस का 18, ओके, इज इक्वल्स टू 0। ओके बेटा 2k माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 4k, ठीक है, 6 और 18 कितना हो जाएगा प्लस का 24 और माइनस का 24 कितना हो गया मैम, ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स बेटा आपके पास क्या पोर्शन आया, तो आप कहेंगे कि मैम हमारे पास टर्म आया माइनस का 4k और इक्वल्स टू 0। अब ये इधर जाएगा तो k किस में चला जाएगा, तो मैम 0, तो बेटा आपके पास k कितना आ गया 0, मतलब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया आपके पास 0। तो दैट मीन्स ए बी सी कैसे पॉइंट हो गए, तो मैम कहेंगे आप कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, क्या हो जाएंगे ये कोलिनियर है, दैट मीन्स ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना हो गया 0। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, तो आप कहेंगे यस मैम, ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थैंक यू एवरीबॉडी, आपने यहाँ तक इस लेक्चर को एंजॉय किया, आपने हर एक वो कॉन्सेप्ट समझा जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर से आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें होंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।